Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will complete lecture of the poem number 1 named Mehnat Ki Barakat, written by Maulana Altaf Hussain Hali. I hope you can understand all the lectures. So today I will explain the three part of this poem. First one, I will explain the material of Markazi Khyal, also explain the material of question answer, and also explain the material of two Ashar ki Tashri. I hope you can understand. And one and the last thing, if you are new on my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon, and also share my video. So without wastage of time, let's start with me. सबसे पहले हिस्सा नज़्म, आप चाहें तो सबक नंबर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हिस्सा नज़्म बेटर है। हमारा नज़्म का नाम है मेहनत की बरक़ात। उन्वान है हमारा मरकज़ी ख्याल, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने लिखे हुए मवाद पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एंड नज़्म का नाम मेहनत की बरक़ात। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा मवाद मरकज़ी ख्याल का। मेहनत की शक्ति झेलने वालों को दुनिया में इज़्ज़त व बड़ाई और हुक्मरानी मिलती है, नो डाउट। जिसने की मेहनत उसी को ही दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम मिलता है। सेकंड, हर इंसान में बहुत सी खूबियाँ पोशीदा हैं, मुख्फी बहुत सी अल्लाह ताला ने सलाहियतें डाली होती हैं जो अल्लाह ताला ने उसे बतौर इमानत दी हैं। अगर इनसे काम ना लिया जाए तो वो ज़ाया हो जाएंगी। अगर शिकार हाथ में नहीं आ रहा तो घोड़े को तेज़ दौड़ाओ। भारी बोझ उठाना हो तो बैठना फजूल है। अगर मुसाफिर तवील है तो ज़रा तेज़ चलो। ज़माना ज़ोर आजमा है तो तुम्हारे लिए भी अपनी ताकत दिखाने का यही वक्त है। यानी इंसान को चाहिए कि वो ज़िंदगी के हर मुश्किल हालात में कभी हिम्मत ना हारे। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। हमेशा मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे। एक ना एक दिन जो कि है उसको उसकी की हुई मेहनत का अच्छा सब्र का नतीजा मिलता है। और नंबर 2 पे है कि बुरे वक्त में, बुरे हालात में कभी भी हिम्मत मत हारो। सबसे पहले अल्लाह ताला पर मुख्फी और पुख्ता ईमान रखना इसमें ज़रूरी होता है। मसाइब को, मुश्किलात को इंसान खुद ही हल कर सकता है। किसी से एहसान लेने के इवज़ में वो सारी ज़िंदगी उस पर एहसान तले दबा रहता है। इंसान को चाहिए कि वो कभी ना हिम्मत ना हारे, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जहाँ तक हो अपना काम खुद करे, ठीक है। सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखिए। सिर्फ तुम ही हो, यानी इंसान ही जो अपनी मुश्किल आसान कर सकते हो। मसाइब से निकलने का हल और मंजिल का आसमान तुम ही कर सकते हो। मिस्र है कि हिम्मत मददा मदद खुदा। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। मवाद में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, जस्ट आंसर लिखे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है जो कि मैंने राइट किया है। इंसान को फजीलत, इज़्ज़त और फरमारवाई मेहनत करने के बाद ही मिलती है। विदाउट हार्ड वर्किंग कभी किसी को कुछ नहीं मिला। सेकंड, अगर मुख्फी जौहर की खबर ना ली जाए तो ये हमसे जुदा हो जाएंगे, यानी हमारी छुपी हुई सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने अता की होती है एक इंसान को, हम अल्लाह ताला की इनायत से महरूम हो जाएंगे। नंबर 3 पे, अगर दूर का सफ़र दरपेश हो तो घुड़सवार पर लाजिम है, यानी शाह सवार पर लाजिम है कि वो अपने घोड़े को सर पर दौड़ाए, ठीक है। यानी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बशर, यानी इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात है और कोई भी नहीं है। और लास्ट वन आंसर है, ये मशहूर मसल है, यानी मिसाल है, हिम्मत का हामी खुदा है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल मसरूक तक पहुँच जाओगे। जी, यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला। उन्वान है मेरा इक़्तिबास की तशरीह, यानी सॉरी इक़्तिबास नहीं, शायर की तशरीह। हवाला शेर में मैं एज़ यूजुअल जो मैं देती हूँ, नज़्म का नाम मेहनत की बरक़ात और शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाँ जी, मोस्ट कंपल्सरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुश्किल अल्फाज की मायनी, सहल, आसान, सईद, शिकार, हाथ आना, काबू में आना। जी, मफ़हूम, यानी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जो, यानी पूरे शेर को हम 2 से 3 लाइनों में
एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हमारी तशरीह स्टार्ट होती है। जैसे है मफहूम शिकार का हाथ लगना आसान नहीं है, तो ज़रूरी है कि घोड़े को तेज़ दौड़ाओ। अगर बोझ भारी है तो बैठना नहीं चाहिए। अगर दूर जाना हो तो तेज़ चलो। अगर ज़माना ज़ोर आजमा है, यानी वक्त ज़माना तरक्की में आगे निकल रहा है, तो तुम भी उसके साथ तरक्की करो। तो अजीज़ यही वक्त है कि अपनी ताकत दिखाओ। जी, यहाँ से मैं अपनी तशरीह का मवाद स्टार्ट कर रही हूँ। मौलाना हाली तहरीक से वाबस्ता कौम के बहुत बड़े मुसल्ला हैं, यानी कौम से मुखातिब हैं, कौम के बहुत अच्छे दोस्त कह लें, ठीक है, जो कि कौम से मुखातिब होकर क्या करें, वो उर्दू ज़ुबान के पहले निकात तसव्वुर होते हैं। इस शेर में शायर मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए मेहनत और मशक्क़त की तलकीन करते हैं। हाँ जी, कि शायर एक शिकार की तमसील यानी पेश करते हुए, मिसाल पेश करते हुए कहते हैं कि अगर तुम शिकार पर निकले हो और शिकार बहुत तेज़ रफ्तार है, तो इसको आसानी से हाथ लगना और काबू में आना मुश्किल है। तुम्हारे लिए लाजमी है कि तुम अपने घोड़ों को दौड़ाओ, और तभी तुम शिकार तक पहुंच सकते हो और उसे शिकार कर सकते हो। आखिर में शायद नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं, यहाँ पे हमारी जो कि जिनके बारे में उन्होंने मौलाना हाली ने बयान किया है नौजवानों के बारे में, कि मेरे अजीज़ हो, अगर तुमको ये लगता है कि ज़माना तुम्हें आजमा रहा है, तो तुम्हें अपनी ताकत दिखा रहा है, तो तुम्हारे लिए भी अपनी ताकत दिखाने का यही वक्त है। मंजिल तक मकसूद तक पहुँचने के लिए मेहनत और मशक्क़त बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे फर्स्ट शार की तशरीह ख़त्म हो गई है। सेकंड में मैंने दूसरा शेर स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने उस पर हवाला शेर नहीं लिखा, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। मैंने डायरेक्ट मुश्किल अल्फाज के मायने से स्टार्ट कर दिया है। बश्र है हमारा आदमी, आर्जी नापायदार सदा हमेशा। एक्सप्लेन करूँगी मफहूम। इंसान को चाहिए कि हमेशा हिम्मत से काम ले और अपने काम खुद अंजाम दे। जैसे कि एक्सप्लेन मैं आपको स्टोरी में उसमें मरकज़ी ख्याल में भी कर चुकी हूँ और इसमें नज़्म में भी कर चुकी हूँ, ठीक है। और हिम्मत से काम ले और अपने काम खुद अंजाम दे। खुदा के सिवा हर सहारा आर्जी और कमज़ोर है, इसलिए अपनी मदद आप करनी चाहिए। अब यहाँ पर मौलाना हाली शख्सियत तहरीक से वाबस्ता कौम के बहुत बड़े मुसल्ला हैं, वो उर्दू के पहले निकात तसव्वुर होते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि इंसान के लिए लाजिम है कि वो कभी मायूस ना हो, यानी कभी भी एक दफ़ा हार रहा है, 2 दफ़ा हार रहा है, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। एक दफ़ा चीज़ नहीं अच्छी हो रही, काम अच्छा नहीं हो रहा, तो उसकी कोशिश करते जाए, हमेशा हिम्मत से काम ले।